नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज औसत चैप्टर स्टार्ट किए थे। जिस औसत चैप्टर में हम लोग 3 वीडियो देख लिए थे और आज हम चौथी वीडियो लेकर आए हैं और इस चौथी वीडियो में देखेंगे कि और एवरेज के किस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं या किस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज हम लोग ये चौथा वीडियो देखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चौथा वीडियो। चौथा वीडियो का पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि 10 व्यक्तियों का औसत आयु 20 वर्ष है। एक व्यक्ति के चले जाने से पूरे समूह का औसत 2 वर्ष घट जाता है, तो जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या थी। तो ध्यान से देखेंगे, कह रहे हैं कि पहले 10 व्यक्ति थे, 10 व्यक्तियों का जो औसत आयु था 20 वर्ष था। टोटल कितना हो जाएगा 200। कह रहा है कि एक व्यक्ति के चले जाने से पूरे समूह का औसत आयु 2 वर्ष घट जाता है। यानी पहले 10 व्यक्ति थे, अब कितने व्यक्ति होंगे? 9 हो गए। 9 हो गए, औसत कितना घट गया? 2 वर्ष घट गया। तो पहले औसत कितना था? 20 था, अब 2 घट गया तो कितना हो गया? 18 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 72 तो हासिल 7, 9 का 9 7 16, 162 हो गया। तो आखिर अब कितना हो जाएगा? अब 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 और यहाँ बच गया 9 में से 3, यानी 38 ईयर्स का जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति जो होगा चला गया होगा, जिस वजह से औसत आयु 2 वर्ष घट गई होगी। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि 10 व्यक्तियों का औसत आयु 25 वर्ष है। एक व्यक्ति के चले जाने से पूरे समूह का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या थी। तो ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 व्यक्ति हैं जिनका औसत आयु कितना था? 25 वर्ष। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति के चले जाने से, अब हमारे पास कितने व्यक्ति हो गए? अब 9 व्यक्ति हो गए, क्योंकि एक व्यक्ति क्या हो गया? चला गया। तो हमारा औसत आयु के वर्ष क्या हुआ? 2 वर्ष बढ़ जाता है। यानी पहले 25 साल कितना हो गया? 27। तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 63 के 3 हासिल 6, 9 58 20 के 22 23 24, कितना हो गया? 243 हो गया। कितना हो गया? 243। बोला गया जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी थी, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा? 7। ये हमारा हो जाएगा 7 ईयर्स, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर दिया गया हो कि 20 व्यक्तियों के समूह में से एक व्यक्ति 30 वर्ष का चला जाता है और उसके बदले में एक नया व्यक्ति आ जाता है, जिससे पूरे समूह का औसत आयु 2 वर्ष क्या होता है? बढ़ जाता है। तो बोला गया है कि आने वाले व्यक्ति की आयु क्या है। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि 20 व्यक्ति के समूह में से एक व्यक्ति 30 वर्ष का चला गया। कितने वर्ष का चला गया? 30 वर्ष का एक व्यक्ति था जो चला गया और उसके जगह पे एक ऐसा व्यक्ति आया, एक नया व्यक्ति आया, जिससे पूरे समूह का औसत आयु वर्ष क्या हो गया? 2 वर्ष बढ़ गया। इसका मतलब टोटल हमारे पास 20, अभी भी व्यक्ति 20 ही है, क्योंकि एक व्यक्ति जा रहा है फिर पुनः एक व्यक्ति आ जा रहा है। 20 व्यक्ति हैं और 2 वर्ष बढ़ रहा है, यानी कितना बढ़ेगा? 20 गुना के 40, यानी कितने बढ़ जाएगा हमारा? 40 वर्ष क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो नया व्यक्ति है कितना होगा? 40 30 70, इसलिए 70 ईयर्स का जो एक व्यक्ति होगा वो हमारा समूह में क्या हो जाएगा? आ जाएगा, जिससे पूरे समूह का औसत आयु क्या होगा? 2 वर्ष बढ़ जाएगा। क्वेश्चन लिखा गया है कि 3 साल पहले 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद आज भी उस परिवार की औसत आयु उतना ही है, तो बच्चे की आयु बताना है कितना होगा। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो बात है 3 साल पहले की बात है। तो फिलहाल हम अब के बारे में बात करेंगे। तो पहले 3 साल पहले जो है परिवार की औसत आयु 17 साल थी और अब 3 साल में क्या होगा? 3 बढ़ जाएगी, यानी कितना हो जाएगा? 20। मतलब अब जो है औसत आयु कितना हो जाएगी? 20। बोला गया 5 साल पहले, सॉरी 5 सदस्य का औसत आयु कितना था? 20 था, यानी 20 25 टोटल कितना हो गया? 100। कह रहा है कि एक बच्चे का जन्म हो गया, बच्चे का जन्म मतलब 6 व्यक्ति हो गए, तो आज भी उस परिवार का औसत आयु उतना ही है। और आज भी कितना है? मतलब 17 ही है। आज भी कितना है? 17। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की वैल्यू 2 हासिल 4, हासिल 4, 6 का नाम 6 और 6 4 10, 102, यानी इसलिए बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी? तो 100 में 102 में से 100 घटाएं कितना हो जाएगा? 2 ईयर, यानी बच्चे का जन्म हो जाएगा, बच्चे की आयु हो जाएगी 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 7 साल पहले औसत आयु 25 वर्ष था। एक बच्चे के जन्म के बाद उस परिवार का औसत आयु 22 वर्ष हो जाता है, तो बच्चे की आयु क्या होगी। ध्यान से देखेंगे, ये जो बात है 7 साल पहले की बात है। तो अब कितना होगा? पहले 25 था, 7 बढ़ जाएगा, क्योंकि 7 साल अब आएंगे प्रेजेंट टाइम में। तो 7 5 12 2 हासिल 1 2 1 3, अब हो जाएगा हमारा कितना? 32 वर्ष। अब का ये हमारा उसका औसत हो जाएगा। अब परिवार है, कितने सदस्य हैं? 2 सदस्य परिवार, और अब उनका औसत आयु कितने हैं? 2 4 3 6, कितना हो जाएगा? 32 गुना हो जाएगा हमारा 64। कह रहे कि एक बच्चे का जन्म हो गया, एक बच्चे का
टोटल 3 लोग हैं, तो उस परिवार के औसत आयु मल्टीप्लाई करेंगे 22 66 हो जाएगा। तो बोला गया बच्चे की आयु, तो बच्चे के इसलिए माइनस करेंगे, इसलिए बच्चे की आयु कितना 66 माइनस 64 टू ईयर हमारा आंसर। क्वेश्चन दिया गया है कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं जिनका वर्तमान आयु का औसत 33 वर्ष है। सबसे छोटा बच्चा 9 वर्ष का है, तो छोटे बच्चे के जन्म से पहले पूरे परिवार का औसत आयु क्या था? तो ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु कितनी थी? 33। मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 5 5 15 16, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 165। कह रहा है कि सबसे छोटा बच्चा जो है कितने साल का है? 9 साल का है। यानी ये भी हमारे कितने, और जो 5 सदस्य है तो उनका औसत आयु उसके साथ बड़ा होगा, यानी 9 25 कितना होगा? 45 वर्ष बच्चे का बढ़ गया होगा। यानी कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो 0, 6 में 4 का 2 और 1। अब बोला गया कि तो छोटा बच्चे के जन्म से पहले पूरे परिवार की औसत आयु कितनी थी? तब जब छोटे बच्चे के जन्म से पहले परिवार में टोटल कितने लोग होंगे? 4 लोग, 4 से काटेंगे 4 3 12, टोटल हो जाएगा 30 वर्ष। पूरे परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 30 ईयर हो जाएगा। इसका हम एक और तरीका कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि वर्तमान औसत आयु कितनी है? 33 वर्ष है। ठीक है, सबसे छोटा बच्चा 9 साल का है तो चला गया, तो 9 साल पहले माइनस कर देते हैं। 13 में से कितना हो गया? 4, यहाँ में 10, कितना हो गया टोटल हमारा? 24। ये क्या किया हमने? बच्चों को घटा दिया। अब हमारा कह रहा है कि 5 सदस्यों का औसत आयु कितना था? 24 था। मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2, 5 10 12 26। अब टोटल कितने लोग हो गए? अब जिससे एक बच्चा चला गया तो अब कितने टोटल लोग हो जाएंगे? 4 लोग हो जाएंगे। तो 4 से काटेंगे इसको, 4 3 12 30। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं 30 वर्ष, इस तरीके से हो जाएगा और इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा गया है कि एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। एक विद्यार्थी को गलती से 60 के स्थान पर 40 तथा दूसरे विद्यार्थी को 30 के स्थान पर 40 अंक दे दिया गया, तो सही औसत क्या है? ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना था? 60 था। ठीक है, इसमें दो चीज हो रही है, एक ट्रू हो रहा है, क्या है? फॉल्स हो रहा है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी को क्या गलती से 60 के स्थान पर क्या दे दिया गया? 40 दे दिया गया। यानी देना उसको 60 था लेकिन गलती से 40 दे देगा, और दूसरे व्यक्ति को 30 को देना था लेकिन उसके स्थान पर कितना दे दिया गया? 40 देगा। यानी टोटल सही कितना था? 90, और टोटल दिया कितना गया? 80 दिया गया। यानी कितना कम दिया गया? इस तरीके से देखा, 10 अंक कम दिया गया। कितना अंक कम दिया गया? 10 अंक हम लोगों ने क्या कर दिया? कम दिया। अब देखा जाए तो 10 अंक कम दिया। कितने व्यक्ति थे टोटल हमारे पास? 20 विद्यार्थी थे, तो 10 बटा 20 काटेंगे, हमारा आएगा 0.5। इसलिए नया औसत, पहले औसत कितना था? 60 था, और अगर और हम लोग इतने अंक दे दिए होते तो कितना बढ़ता? 0.5 बढ़ जाता, यानी टोटल हमारा हो जाता 60.5। ये हमारा आंसर हो जाता। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 56 है, लड़कों का औसत अंक 50 है। यदि कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है तो लड़कियों का औसत अंक ज्ञात करें। ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग एक अलग तरीके से करेंगे। इसमें हमें दिया गया है कि कक्षा के जितने विद्यार्थी सबका औसत अंक कितना है? 56 है। ठीक है, हम एक तरफ बॉयज लिख देते हैं, एक तरफ क्या लिख देते हैं? गर्ल लिख देते हैं। कह रहा है कक्षा में कि यदि कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात हमें क्या दिया गया है? 2:3 है। यानी हमें दिया गया इनका रेशियो 2 क्या दिया गया है? 3। बॉयज के नीचे बॉयज, गर्ल के नीचे गर्ल को लिखेंगे। और कह रहा है कि लड़कों का औसत अंक कितना है? 50 है। लड़कों का औसत अंक कितना है? 50 है। तो बोला गया है कि लड़कियों का औसत अंक ज्ञात करें। ध्यान से देखेंगे, 50 से जो 56 जो है कितना अधिक है? देखा है तो 50 से 56 कितना अधिक है? 6 अधिक है। कितना अधिक है? 6 अधिक है। इसका मतलब यह है कि जो 3 है वो 6 के इक्वल है। 3 किसके इक्वल है? 6 के इक्वल। तो इसलिए 2 किसके इक्वल होगा? तो 6/3 गुणे 2, 2 3 दुना के 6, 2 दुना कितना होगा? 4। नहीं, ऊपर से लिख देते हैं, नहीं दिखाई देता होगा तो। कह रहा है कि जो 3 जो है वो किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। 3 किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। इसलिए 2 किसके इक्वल होगा? तो 6/3 गुणे 2, 3 दुना के 6 कितना हो जाएगा? टोटल 4 के बराबर होगा। यानी हमारा हो गया 4। तो इस तरीके से जब 4 हो गया तो 56 था, और 56 में 4 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? टोटल 60। तो इसलिए लड़कियों का जो औसत कितना जाएगा? 60। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात जो है 5:3 है। कह रहे कि लड़के तथा लड़कियों का औसत अंक 40 और 60 है। ध्यान से देखेंगे, बॉयज और गर्ल का जो हमें औसत अंक दिया गया है 40 दिया गया और क्या दिया गया है? 60 दिया गया है। कह रहा है कि इनका टोटल कितना होगा हमें नहीं पता, लेकिन इनका रेशियो हमें दे रखा है कितना? 5 रेशियो कितना दिया गया है? 3। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। 5 जो कितना हो जाएगा?
20 200 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 36 कितना हो जाएगा 18 180 दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 203 यानी हो जाएगा टोटल 380 380 हो गया। और कह रहा है कि टोटल इनका बच्चे कितने हो जाएंगे 5 ये और 3 ये टोटल बच्चे कितने 8 8 से भाग करेंगे 8 का 32 33 35 38 60 8 से 56 8 25 40 कितना हो जाएगा हमारा 47.5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि मंडे ट्यूसडे तथा वेनेसडे का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है और ट्यूसडे वेनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। यदि थर्सडे का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो मंडे का तापमान ज्ञात करना है। ध्यान से देखेंगे कह रहा है कि मंडे ट्यूसडे और वेनेसडे इन तीनों दिनों का औसत तापमान कितना हमारा है 32 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा 32 गुणे 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुणे 6 3 3 9 यानी टोटल आ गया हमारा 96 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है कि ट्यूसडे वेनेसडे और थर्सडे थर्सडे को टीएच कर दे रहा है थर्सडे का औसत तापमान कितना है 35 डिग्री सेल्सियस और ये भी 3 ही दिन का है तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 5 3 15 85 ले 3 3 9 1 10 कितना हो गया इतना डिग्री सेल्सियस आ गया। अगर एक काम करते हैं अगर हम दोनों एक दूसरे घटा दें तो कितना आ जाएगा देखिए घटाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा ये तो कट गया इससे कट गया और क्या बच गया मंडे यहाँ बचा मंडे और ये हमारा बच गया माइनस थर्सडे ये बचा ना मंडे माइनस थर्सडे बराबर इसको घटाएंगे कितना होगा यहाँ पे हो जाएगा 15 में से हो गया 9 यहाँ बच गया 9 में से माइनस का 9 डिग्री सेल्सियस कह रहा है कि यदि थर्सडे का तापमान 35 डिग्री यानी इसकी जगह पे दिया गया 35 तो मंडे माइनस 35 डिग्री इसकल टू माइनस का 9 इसलिए मंडे बराबर कितना हो जाएगा -9 इधर जाएगा तो प्लस का 5 घटा देंगे कितना होगा 15 में से हो गया 6 यानी 26 डिग्री सेल्सियस ये हमारा हो जाएगा मंडे का टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि कंपनी के प्रथम 3 महीने का औसत उत्पाद 1500 खिलौना है पूरे एक साल का औसत उत्पाद 2100 खिलौना है तो अंतिम 9 महीने का औसत उत्पाद ज्ञात करो। ध्यान से देखेंगे किसी कंपनी के प्रथम 3 महीने का औसत उत्पाद कितना है 1500 खिलौना मल्टीप्लाई करेंगे 15 45 यानी टोटल हमारा हो जाएगा 4500 खिलौना। फिर बोला गया है कि एक साल का यानी 12 महीने का औसत उत्पाद कितना है 2100 खिलौना है तो इसको शुरू में कितना होगा 0 0 मल्टीप्लाई करें 12 का 12 2 8 12 दिन 24 25 कितना हो जाएगा इतना खिलौना हो जाएगा। तो इसलिए हम 9 महीने का निकालना है तो इसलिए 3 महीने के इधर 12 महीने के इधर बीच में कितने बच गया 9th मंथ बच गया तो 9th मंथ का टोटल कितना हो जाएगा घटाएंगे 0 ये हो जाएगा 0 12 में से बच गया 7 और यहाँ बच गया 4 में 4 गया 0 और ये बच गया 2 ये होगा। हमें निकालना है औसत इसलिए लिख देंगे औसत बराबर कितना हो जाएगा टोटल 20 7 डबल 0 और टोटल कितने महीने का 9 महीने का 9 से काटेंगे इसको 9 दिना 18 9 3 27 डबल 0 कितना हो जाएगा 2300 ये हमारा हो जाएगा औसत। दिया गया है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो हमें बताना है कि m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ध्यान से देखें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें m संख्याओं का औसत कितना दिया गया है n स्क्वायर टोटल कितना हो जाएगा हमारा mn स्क्वायर। फिर दिया गया है कि n संख्याओं का औसत कितना है m स्क्वायर है तो ये हमारा कितना हो जाएगा m स्क्वायर n यही होगा ना। तो कह रहा है कि हमें m प्लस n का इसलिए हम क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा mn स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n तो हमें कितने का निकालना है हमें m प्लस n का निकालना है इसलिए हम क्या करेंगे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा mn स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n अपॉन m प्लस n। अगर हम लोग यहाँ से mn अगर ऊपर से कॉमन कर लें तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा m अपॉन m प्लस n से m प्लस n क्या हो जाएगा कैंसिल क्या बचेगा हमारा आंसर mn तो ये हमारा आंसर हो जाएगा mn। इस तरीके से हम लोग औसत चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे हमने उन सभी क्वेश्चनों को देखा जितने टाइप क्वेश्चन बन सकते थे हमने सभी उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।